प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी कला से झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियून भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ लाडलो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियून की वैकेंसी निकल रखी है, उसके यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर, जी हाँ, आपकी कला संस्कृति एवं जो बोलियां टॉपिक है ना, उसके 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर। यदि लाडलो एक ही बारी के अंदर लेना चाहते हो सिलेक्शन, तो क्लास को कंप्लीट पूरा देख लेना और अंतिम में कमेंट जरूर करना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, वाद्य यंत्र टामक का संबंध कौन से क्षेत्र से है? मेवात, मारवाड़, मेवाड़ या फिर मेवाड़? जी हाँ, यहाँ पर तो हम बात करें मेवाड़ा। जी हाँ, मेवाड़ा थोड़ा सा टाइपिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों टामक वाद्य यंत्र की बात करें ना, तो मेवात का क्या है प्रसिद्ध आपका, हम बात करें यंत्र है, वाद्य यंत्र है, ध्यान में रखिएगा। टामक वाद्य यंत्र मेवात से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण लोक चित्रकला का नहीं है? फड़, बनीठनी, पथवारी, सांझी? जी हाँ, हम बात करें चित्रकला का नहीं है। अरे फड़ तो है, बिल्कुल फड़ भी है। हम बात करें बनीठनी, अरे हम बात करें लोक चित्रकला का। जी हाँ, हम बात करें बनीठनी है क्या? अरे लाडलो, हम बात करें फड़ भी है, बनीठनी भी है, सांझी भी। दोस्तों सांझी है क्या? पथवारी है क्या? जी हाँ, फटाफट राइट आंसर। चित्रकला की बात की जा रही है, चित्रकला का नहीं है। अरे बनीठनी चित्रकला का है, फड़ भी है, पथवारी नहीं है, सांझी भी है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा मेला बीकानेर में लगता है? केला देवी मेला दोस्तों करौली में लगता है। रामदेव मेला दोस्तों आपका जैसलमेर में लगता है। चंद्रभागा मेला जो आपका है ना जालरापटन झालावाड़ में लगता है। तो बीकानेर में कोलायत मेला लगता है। कौन सा मेला? कोलायत मेला, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। सिवाना किला का निर्माण करवाया था। अरे जो सिवाना का किला है ना, उसका निर्माण कार्य किसने करवाया? राजा भोज ने, वीर नारायण ने, अखेराज ने, सातल देव ने? बिल्कुल साथियों, किसने करवाया? वीर नारायण ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? जी हाँ, कालबेलिया नृत्य जोधपुर, उदयपुर, अलवर, जैसलमेर। अरे कालबेलिया नृत्य की बात करें ना, तो बिल्कुल लाडलो जोधपुर से क्या है, संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। शेखावाटी के दोस्तों वर्तमान में जो आपके नृत्य है ना, वह प्रसिद्ध है। आपके एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन बन रहे हैं। यहां से पूछा जा रहा है कि शेखावाटी के कौन से नृत्य हैं? तो कच्ची घोड़ी, गिंदड़े, चंगे, ये सभी के सभी जो नृत्य है ना, ये आपके शेखावाटी की प्रसिद्ध नृत्य है लाडलो। जूना महल कहाँ स्थित है? अरे जूनागढ़ जो आपका दुर्ग है, वह तो हम बात करें कहां पर है, बिल्कुल आपका बीकानेर में है। परंतु जूना महल की बात की जा रही है तो कहां पर है? डूंगरपुर में। कहां पर है लाडलो? डूंगरपुर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से से है? बगरू की छपाई जयपुर, भरतपुर, झालावाड़, नागौर? अरे बगरू की छपाई है ना, हम बात करें, बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा जयपुर की। अरे बगरू की छपाई हो गई, राजस्थान की मीनाकारी हो गई, ब्लू पोट्री हो गई, या फिर हम बात करें रत्न हो गए, आभूषण हो गए, जी हाँ आपके पत्थर की मूर्तियां हो गई, बिल्कुल लाडलो जयपुर की ही सभी के सभी ये चीजें प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली? अरे जो प्रसिद्ध अमर सागर जो जैन मंदिर है ना, जी हाँ बिल्कुल साथियों, जैसलमेर के अंदर है। अरे जैसलमेर के अंदर ही है। जैसलमेर की हवेलियां बहुत प्रसिद्ध है। जी हाँ, हम बात करें जैसलमेर को हवेलियों का शहर भी कहते हैं, ध्यान में ये भी रखिएगा। जो आपकी एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं ना, उनको ध्यान में रखिएगा। शेखावाटी की जो हवेलियां हैं वह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। उदाहरण के तौर पर बात करें बिसाऊ, मंडावा, नवलगढ़, जी हाँ यहाँ की जो हवेलियां है ना, वह आपकी दोस्तों प्रसिद्ध हैं। जो महनसर की हवेली है वह सोने चांदी की हवेली के नाम से
से जानी जाती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, मैनसर झुंझुनू के अंदर ही है। जी हाँ, बिनोटा से क्या तात्पर्य है? अरे बिनोटा से क्या तात्पर्य है? अरे बिनोटा है ना, बिनोटा, वह दूल्हा दुल्हन के विवाह की जो जूतियां होती है ना, उन्हीं को क्या कहते हैं? बिनोटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राजसोनी, जी हाँ राजसोनी परिवार है, आभूषण निर्माण की निम्नलिखित में से किससे हम बात करें दोस्तों आपकी कला से संबंधित था? जी हाँ, कौन सी कला से संबंधित था लाडलो? राजसोनी परिवार। बताओ, कुंदन कार्य, मीनाकारी, पटवा, थेवा। अरे आपका राज सोनी बात करें या फिर सोनी परिवार की बात करें ना, जो आपका थेवा कला के लिए प्रसिद्ध था। कौन सी कला के लिए? थेवा कला के लिए। और थेवा कला है कहाँ की? तो थेवा कला प्रतापगढ़ की है। कहाँ की लाडलो? प्रतापगढ़ की है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अरे प्रतापगढ़ के अंदर तो आपका एक अभ्यारण्य भी है ना। जी हाँ बिल्कुल है। कौन सा अभ्यारण्य है? सीता माता अभ्यारण्य है, जो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ बिल्कुल प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। भिलो का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? अरे जो भिलो का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है ना, वह कौन सा है? गौरी, स्वांग, तमाशा, रम्मत। बिल्कुल बिल्कुल आपका गौरी है ना, गौरी, वह बिलो का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, गोपजी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तमाशा, स्वांग, रम्मत, नौटंकी। गोपजी भट्ट की बात करें ना लाडलो, बिल्कुल आपके तमाशा, अरे तमाशे के क्या है? बिल्कुल आपके प्रसिद्ध नृत्यकार हैं, या फिर दोस्तों हम बात करें लोक नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार बेत जो राजस्थान के प्रसिद्ध लोक गायन शैली है, कहाँ की प्रसिद्ध है? चार बेत, अरे सेम का डिट्टो ये क्वेश्चन है ना, मैं आपको शिफ्ट भी बता सकता हूं। जी हाँ, आपकी पशु परित्र की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। जी हाँ, चार बेत कहाँ का है? बिल्कुल लाडलो, चार बेत तो आपका टोंक का है। जी हाँ, चार बेत लो आपका लोक गायन शैली है ना, वो आपकी टोंक की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जी हाँ, जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह कौन सा है? भरतपुर, बीकानेर, कोटा, बाड़मेर। जी हाँ, मैंने कहा भी था नौटंकी तो उत्तर प्रदेश की, यूपी की क्या है? प्रसिद्ध है। तो यूपी से सटे हुए जो जिले हैं ना राजस्थान के, वहां पर क्या है? आपकी नौटंकी प्रसिद्ध है। तो यूपी से दोस्तों कौन से जिले आपके सीमा बनाते हैं? अलवर, भरतपुर, और आपके हम बात करें अलवर, भरतपुर, धौलपुर बनाते हैं। तो यहाँ पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर में से ऑप्शन कौन सा आ रहा है? अरे भरतपुर आ रहा है ना, तो भरतपुर ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जी हाँ, सीमा बनाते हैं, फिर जो पास के जो क्षेत्र है ना, वहां पर नौटंकी प्रसिद्ध होती है। तो भरतपुर में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। संस्कृत नाटकों में दोस्तों विदूषक के प्रयुक्त शब्द किस वर्ण से संबंधित है? ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा शूद्र। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। इस क्लास के तुरंत बाद 8:30 के ऊपर लाडलो अपने जो अपना नया चैनल आपको पता है ना, जी हाँ बिल्कुल पता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा। उस चैनल के ऊपर सामान्य विज्ञान की क्लास हो रही है, तो फटाफट जुड़ना ना भूलिएगा। इस क्लास के तुरंत बाद 8:30 के ऊपर। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप के ऊपर भी आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। बाबा रामदेव ने रुणिचा में कौन सा पंथ शुरू किया था? हिंदू पंथ, वैष्णव पंथ, दोस्तों जसपंथ, जसनाती पंथ, या फिर कामड़िया पंथ। रामदेव जी की बात की जा रही है ना, बिल्कुल लाडलो कामड़िया पंथ के दोस्तों ये प्रवर्तक थे। बिल्कुल इन्होंने कामड़िया पंथ दोस्तों शुरू किया था। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का रुणेचा मेला संतुष्ट समाज के लिए, जी हाँ संतुष्ट या दोस्तों संतृप्त आपके सभी समाज है ना, उसके लिए किस प्रकार का प्रेरणादायक है? पवित्र जीवन तो है, बिल्कुल है। निरंतर दोस्तों ईश्वर स्मरण, सांप्रदायिक सद्भावना, सत्य बोलने की दोस्तों हम बात करें यहाँ पर कस्में खाई जाती है, या फिर लाडलो हम बात करें सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सांप्रदायिक सद्भावना का यह आपका पूरा मेला होता है लाडलो, रुणेचा मेला, जो जैसलमेर में आयोजित होता है। जी हाँ, सांप्रदायिक सद्भावना का मेला। जी हाँ, कौन सा मेला लाडलो? सांप्रदायिक सद्भावना का मेला होता है, क्योंकि यहां पर लाडलो हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के जो आपके श्रद्धालु हैं, लोग हैं, वे दोस्तों पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। इस कारण दोस्तों आपके सांप्रदायिक सद्भावना का इसे मेला कहते हैं। ऑप्शन नंबर
सी आपका सही रहेगा। गोगा जी की माता का क्या नाम था? अरे जो गोगा जी है ना, उनका जन्म आपका ददरेवा चूरू में हुआ था। इनका प्रसिद्ध मंदिर गोगा जी गोगा मेडी जो है ना, वह आपकी हनुमानगढ़ में है, नोहर तहसील में है। गोगा जी की ओल्ड आपकी सांचौर में है, परंतु यहां पर बात की जा रही है गोगा जी की माता का नाम। तो गोगा जी की माता का नाम बाछल था। क्या नाम था लाडलो? बाछल था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री देवनारायण जी को गुर्जर जाति के लोग किसका अवतार मानते हैं? श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु, तल्लीनाथ। अरे देवनारायण जी को गुर्जर जाति के लोग है ना, वह विष्णु का अवतार मानते हैं। किन का अवतार लाडलो? विष्णु का अवतार। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में ख्याति किसको मिली है? हड़बू जी, गांगल जी, तल्लीनाथ जी, कल्ला जी। अरे लाडलो, चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में ख्याति आपकी कल्ला जी राठौड़ को मिली है। जी हाँ, किसे मिली है? कल्ला जी राठौड़ को मिली है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। जी हाँ, कल्ला जी क्या थे? राठौड़ थे। और यह भी ध्यान में रखिएगा, कई कई बार पूछ लिया जाता है कि कल्ला जी राठौड़ किसके समकालीन थे? तो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के समकालीन थे। अरे लाडलो, चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा हुआ था ना, उससे कौन से लोक देवता का संबंध है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कल्ला जी राठौड़ का ही संबंध है, जो आपका हम बात करें 1567-68 ईस्वी में हुआ था ना, उसके अंदर लाडलो ये आपके वीर गति को प्राप्त हुए थे, ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कवि कुशल लाभ, शिरोमणि, जेम्स टोड, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जी हाँ, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग बिल्कुल लाडलो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा साथियों। पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। जी हाँ, जो पूर्वी राजस्थानी है उसका साहित्यिक रूप क्या है? डिंगल, पिंगल, बिंगल, इनमें से कोई नहीं। पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप बिल्कुल लाडलो क्या है? सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, पिंगल है। पूर्वी राजस्थानी की बात करें तो पिंगल, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो डिंगल। जी हाँ, पूर्वी राजस्थानी जो आपका ना, उसका साहित्यिक रूप पिंगल है, और आपकी पश्चिमी राजस्थानी का जो साहित्यिक रूप है वह डिंगल है, ध्यान में रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, क्योंकि दोनों दोस्तों में साथ में बताते हुए आपको चल रहा हूं। पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप अभी अभी दोस्तों अभी अभी तो बताया है, यही क्वेश्चन है, सेम है, बिल्कुल सही रहेगा डिंगल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। लालदासी व चारण दोस्तों चारणदासी संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया है? तोरावाटी, मेवाती, मारवाड़ी, अहिरवाटी। जी हाँ, कौन सी भाषा में? बिल्कुल बिल्कुल लाडलो आपकी मेवाती भाषा में रचा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में है? अरे कवि सूर्यमल मिश्रण की बात की जा रही है। हाड़ौती, मेवाती, तोरावाटी, अहिरवाटी। जी हाँ, कौन सी भाषा में लाडलो? अरे हाड़ौती भाषा में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। जी हाँ लाडलो, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो चतुर्श्रेणी एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो लाडलो आपके लिए 10 मॉडल पेपर हैं। 10 मॉडल पेपर दोस्तों आपके लिए 51 रुपए में प्रोवाइड करवा रहे हैं। जी हाँ, मात्र 12-13 दिन आपके पास शेष है, तो 12-13 दिन के अंदर दोस्तों आप पढ़ के सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको 51 रुपए में 10 मॉडल पेपर परचेज कर लेने हैं। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट परचेज कर लीजिएगा। अरे हाई कोर्ट के नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूं आपको। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संत दादू एवं उनके शिष्यों की रचनाएं किस भाषा में है? अरे संत दादू और उनके शिष्यों की जो आपकी रचनाएं है ना, बिल्कुल ढूंढाड़ी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अरे ढूंढाड़ी भाषा तो आपके जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है या फिर प्रचलन में है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बोली मेवाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे मेवाती बोली तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर में बोली जाती है ना। जी हाँ, बिल्कुल लाडलो अलवर, भरतपुर, धौलपुर में बोली जाती है। तो उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका
सही रहेगा। जी हाँ, अरे जो बोलिया है हम बात करें वहीं से ही आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बोलिया हो गई दोस्तों, हम बात करें राजस्थान की जो आपकी कला संस्कृति हो गई उसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। आपके लिए बहुत ही उपयुक्त क्लास है। जी हाँ, माणिक्य लाल वर्मा आदिम शोध, जी हाँ, आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहां पर स्थित है? करौली, सीकर, बीकानेर, उदयपुर। कहां पर लाडलो, फटाफट बता दीजिए। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हां, उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आदिवासियों का कुंभ है। अरे आदिवासियों का कुंभ तो बेणेश्वर मेला कहलाता है जो डूंगरपुर में बढ़ता है। जी हाँ, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर सोम माही जाखम नदी के संगम के ऊपर बढ़ता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की अनुसूचित जातियां व अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है? जी हां, कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? बिल्कुल लाडलो, अनुच्छेद 341 व 342 के अंतर्गत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। साथियों, मीणा पुराण के रचयिता है। अरे मीणा जो पुराण है ना उसके रचयिता तो आपके मुनि मगर सागर हैं। कौन है लाडलो? मुनि मगर सागर हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। साथियों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती है? कौन सी जनजाति है जो राजस्थान में नहीं पाई जाती? जी हां, हम यहां पर बात करें, कंजर पाई जाती है, डामोर पाई जाती है, सांसी पाई जाती है, परंतु बेंगा है ना, बेंगा वह नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा के हम बात करें नहीं लगता? जी हां, कार्तिक पूर्णिमा के दिन नहीं लगता है। 3 तो लगते हैं परंतु एक नहीं लगता, उसी की बात की जा रही है। बताओ फटाफट। जी हाँ, हम बात करें यहाँ पर कपिल धारा का मेला, बिल्कुल लाडलो, हम बात करें 12 में लगता है। चंद्रभागा पशु मेला बांसवाड़ा दोस्तों झालावाड़ में लगता है और कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है। बसंत पशु मेला भरतपुर में लगता है परंतु कार्तिक पूर्णिमा को नहीं लगता, ये गलत है। कपिल मुनि का मेला आपके बीकानेर में लगता है और कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। परंतु परंतु मैं आपको एक बात और यहाँ पर ऐड करना चाहता हूं कि कपिल मुनि का मेला बीकानेर में लगता है और कपिल धारा का मेला 12 में लगता है। कंफ्यूज मत होइएगा। जी हाँ, आपको कई कई बार क्या है उल्टा पूछ लिया जाता है कि कपिल धारा का मेला बीकानेर, तो आपने तो कपिल नाम देखा और बीकानेर, हाँ बिल्कुल सही है ये तो लाडलो कपिल धारा मेला 12 है, कपिल मुनि मेला बीकानेर है, ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। एक नाम से आपके आंसर चेंज हो सकता है। आश्विन शुक्ल दशमी को किस वृक्ष की पूजा की जाती है? खेजड़ी, तुलसी, आंवला, पीपल। जी हाँ, खेजड़ी की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है? अरे जो गुरु गोविंद सिंह जयंती है ना वह तो पौष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। जी हाँ, कब? पौष शुक्ल सप्तमी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जोजड़ी व सूकड़ी नदी किसकी सहायक नदियां हैं? जोजड़ी व सूकड़ी नदी किसकी सहायक नदियां हैं? मोरेल, लूणी, खारी, कोठारी। जी हाँ, जोजड़ी व सूकड़ी जो नदियां हैं ना, वो आपकी लूणी नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अरे पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी है लूणी नदी, बिल्कुल। राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थल कहां से है? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी है और चंबल की सहायक नदी भी बनास नदी है। इसका जो उद्गम है ना वह तो खमनोर की पहाड़ियों से होता है। लाडलो कहां से होता है? बिल्कुल खमनोर की पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका पर हो जाएगा। साथियों, आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी सेल चित्र श्रृंखला की खोज कहां हुई है? अजमेर से टोंक मध्य, कोटा के से बारा के मध्य, बूंदी से भीलवाड़ा के मध्य, अजमेर से नागौर के मध्य। विश्व की सबसे लंबी सेल चित्र श्रृंखला की जो खोज है ना वह लाडलो बूंदी से भीलवाड़ा के मध्य हुई है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। हम बात करें क्याप उपन्यास के रचनाकार हैं। जी हाँ, जो आपका क्याप उपन्यास है ना उसके रचनाकार का नाम हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी। कौन हो जाएंगे लाडलो? मनोहर श्याम जोशी जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। ए मालिक तेरे बंदे हम नामक प्रसिद्ध गीत के रचयिता पंडित भरत व्यास का संबंध है। जी हाँ लाडलो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन छपेगा, 100% छपेगा। हम बात करें ए मालिक तेरे बंदे हम,
इस प्रसिद्ध हम बात करें गीत के रचयिता कौन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो कौन है? पंडित भरत व्यास हैं। कौन है लाडलो? पंडित भरत व्यास हैं। इनका संबंध कहां से है? जयपुर, उदयपुर, कोटा या चूरू? अरे कहां से? बिल्कुल लाडलो चूरू से है। कहां से है? चूरू से है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। चूरू के आपके एक प्रसिद्ध कवि और भी हैं। कौन है लाडलो? आपके हम बात करें दोस्तों कौन है? बिल्कुल कन्हैयालाल सेठिया जी हैं। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं मिंजर, लिंटान से, धरती धोरारी, पाथल और पित्तल, ये सभी की सभी रचनाएं कन्हैयालाल सेठिया जी के हैं, जो भी आपके हम बात करें चूरू के निवासी हैं। ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छप सकता है। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है, वो आज भी वहीं पर खड़ा है लाडलो। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। और लाडलो अगली क्लास आपकी 8:30 के ऊपर सामान्य विज्ञान की होगी, और कल सुबह 9 बजे उसी चैनल के ऊपर लाडलो आपके भारतीय संविधान और राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना, तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट भी जरूर से आपको करना है लाडलो। किस लोक देवता के संबंध में ऐसी मान्यता है कि इनकी पूजा करने वाले भोपा की वंशवर्धी नहीं होती है? जी हाँ, हड़बू जी, मलिनाथ जी, मेहाजी मांगलिया, कल्ला जी। जी हाँ, जो मेहाजी मांगलिया है ना, उनके दोस्तों बात करें भक्ति करने पर या फिर दोस्तों पूजा करने पर बोपा की दोस्तों है ना, बोपे, उनकी आपकी वंशवर्धी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी हैं। अरे जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी नागनेची माता, आवड़ माता, छींक माता, नकटी माता। जी हाँ, कौन है? बिल्कुल बिल्कुल नागनेची माता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, लोक देवता पाबूजी का बौद्ध चिन्ह है। जी हाँ, जो लोक देवता पाबूजी है ना, उनका बौद्ध चिन्ह क्या है? तलवार, भाला, कटारी, उपयुक्त सभी। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, भाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म है मारवाड़ के किस ग्राम में हुआ था? सालवा, सामियाना, बिंजवाड़िया, उपयुक्त में से कोई नहीं। कहां पर हुआ था लाडलो? बिल्कुल बिल्कुल सामियाना में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के फारसी अनुवाद रजब नामा के चित्र किस बोली में बने हुए हैं या फिर किस शैली में बने हुए हैं लाडलो? जी हाँ, अलवर शैली, आमेर शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली। जी हाँ, आमेर शैली में बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस शैली में कागजी चित्र अधिक होने के कारण कागजी शैली कहलाती है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा। अरे ऐसे ही क्वेश्चन छपेंगे कला संस्कृति के अंदर आपके। किशनगढ़ शैली, अलवर शैली, बीकानेर शैली, कोटा शैली। जी हाँ साथियों, बिल्कुल बिल्कुल किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली को लाडलो कागजी शैली भी कहते हैं। किशनगढ़ कहां पर है? तो किशनगढ़ मारवाड़ के अंतर्गत आता था और वर्तमान में अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जी हाँ, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला के जनक माने जाते हैं। आधुनिक चित्रकला के जनक किसे कहते हैं? मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री, राजा रवि वर्मा, देविक नंदन शर्मा या फिर किरण सोनी। जी हाँ साथियों, मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री को आधुनिक चित्रकला के जनक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री जयनारायण व्यास किस नृत्य को प्रकाश में लाए थे? ढोल नृत्य, डांडिया नृत्य, डंप नृत्य, गौरी नृत्य। फटाफट बताओ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, ढोल नृत्य को क्या लाए थे? प्रकाश में लाए थे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों। और ये भी ध्यान में रखिएगा, ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जालोर का प्रसिद्ध है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, एक बात और भी है, जो आपका ढोल नृत्य है उसके अंदर आपका ढोल कौन सी शैली में बजाया जाता है, यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। तो थाकना शैली में आपका ढोल बजाया जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। दोस्तों, जमुना दास छोटे, लाल, बक्सा, राम व हम बात करें नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? जी हाँ, जो आपके जमुना दास छोटे हैं और लाल बक्सा राम है और नंदलाल हैं, ये आपके दोस्तों हम बात करें बिल्कुल अलवर शैली से संबंधित रहे हैं। जी हाँ, कौन सी शैली से? अलवर शैली से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? नागरीदास, रामलाल, अली राजा,
हसन। अरे किशनगढ़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार है ना, उसका नाम था आपका नागरीदास। को क्या नाम था? नागरीदास नाम था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये क्लास आपको कैसे लगी फटाफट से कमेंट में बताना है। अगले क्लास दोस्तों लाडलो हम बात करें तुरंत आपकी स्टार्ट हो रही है 8:30 के ऊपर अपने नए चैनल के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जुड़ना ना भूलिएगा। सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन करवा रहा हूं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए, तो फटाफट जुड़ जाइएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो लाडलो 51 रुपए में आपको मिल रहे हैं। 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।